नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः तव सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धया नाणं मिदंसनं मेया सिद्धे शिरसा नमस्सामि सिद्धं संपूर्ण भव्यर्थं सिद्धेः कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनं नमो अरिहन्ताणुं नमो सिद्धाणुं नमो आयर्याणुं नमो वज्रायाणुं नमो लोये सव्यसाहुणुं। जय बोलिए अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। जय बोलिए अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की। देवाधिदेव 1000 श्री चिंतामणि मूलनायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की। देवाधिदेव 1000 चिंतामणि देवाधिदेव 1000 श्री वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी की। आचार्य भगवंत श्री रविशरण स्वामी महामुनि राज की। परम पूजनीय चर्या श्रोमणी अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। अहिंसामयी जैन धर्म की। वीतरागी प्रभु भगवान रामचंद्र स्वामी की। मनीषियों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्रित बागबाधिनी भगवती माँ जिनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह बागवाधिनी, यह भगवती माँ जिनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। संसार बड़ी विचित्र दशा को लिए हुए है और इस विचित्रता में निरंतर लाभ और हानि के बीच में यह जीव परिभ्रमण करता रहता है। जिस जीव को प्राप्ति होती है वह हर्षित होता है, जिस जीव को अलाभ हो जाता है वह दुखी होता है। तब आचार्य भगवंत ने अपने मुखारविंद से एक सूत्र प्रतिपादित किया कि जिसका कुछ खो जाता है वह स्वयं भी कहीं खो जाता है। जिसका कुछ खो जाता है वह स्वयं भी कहीं खो जाता है। यही तो संसार की दशा है। संसार में इस जीव ने अपनी पहचान को खो दिया है, इसलिए चारों गतियों में खोया खोया फिर रहा है, घूम रहा है, भटक रहा है। निज वस्तु को खो दिया है, निज वस्तु से
उसके ज्ञान से विमुख होकर के यह जीव इस संसार में खोया खोया फिर रहा है। सम्यक दर्शन को खो दिया, सम्यक दर्शन को खो दिया, इसलिए मिथ्या दर्शन से अभिभूत हुआ यह जीव संसार में भटक रहा है। तत्व का यथार्थ ज्ञान नहीं प्राप्त कर पा रहा। मिथ्यात्व प्रकृति इतनी प्रचंड बैठी हुई है कि उस प्रचंड प्रकृति के कारण से इस जीव को सम्यक ज्ञान का किंचित भी सम्यक की कणिका इसको प्रकट ही नहीं हो पा रही है। इसलिए मिथ्या दर्शन ने उसके सम्यक दर्शन को खो दिया है, और मिथ्या सम्यक दर्शन खो गया, इसलिए वह जीव भी मिथ्यात्व में खोया खोया घूम रहा है। इस जीव ने संयम को खो दिया तो असंयम में भागा भागा फिर रहा है, असंयम में खोया पड़ा है। इस जीव ने समता को खो दिया तो विषमताओं में पड़ा हुआ है। समता को खो दिया तो विषमता में खो गया। अपना समता रत्न इस जीव ने खो दिया, इसलिए नाना प्रकार की विषमताएं और नाना प्रकार की विषमताएं, नाना प्रकार की क्रियाओं में यह जीव उलझा पड़ा है। कैसे हो, कैसे बाहर निकले ये जीव? कोई एक पुण्य की कणिका वह कबोदय में आएगी, एक पुण्य की कणिका वह कबोदय में आएगी, जिससे पुण्य की एक कणिका से इस जीव का संसार परिभ्रमण शांत हो जाए। पुण्य तो कई बार उदय में आया, ऐसा नहीं कि कभी पुण्य उदय में नहीं आया, अभी भी पुण्य कहीं तो उदय चल रहा है। अच्छा भोजन कर रहे हो, अच्छे परिवार में जी रहे हो, मिल रहे हो, जुल रहे हो, वाहन है, भवन है, सब है, संपत्ति है, सब है, पुण्य की ही कणिका तो उदय में चल रही है। लेकिन ये पुण्य काम का नहीं है, ये पुण्य काम का नहीं है। ये तो क्षणवर्ती पर्यायों को पुष्ट करने वाला पुण्य है। ये तो क्षण क्षण में नष्ट होने वाला पुण्य है। इस पुण्य से काम नहीं बनेगा। वह साथी से पुण्य कब उदय में आए जिससे इस जीव को भेद विज्ञान की प्राप्ति हो, और उस भेद विज्ञान को प्राप्त होकर के यह जीव अपनी आत्मा का कल्याण करे, अपनी आत्मा का उत्थान करे। कल दोपहर में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की कक्षा लेते हैं, तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की कक्षा में बहुत सुंदर विषय आया कि मिथ्या दृष्टि भी तत्व को तत्व जानता है और सम्यक दृष्टि भी तत्व को तत्व जानता है। तो फिर सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन, और आप कहते हो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, तत्वार्थ का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, और मिथ्या दृष्टि भी तत्व को जानता है, सम्यक दृष्टि भी तत्व को जानता है। फिर वो कौन सा तत्व है जिसके श्रद्धान से सम्यक दर्शन होता है, जिसके श्रद्धांत को सम्यक दर्शन कहा गया है? क्या मिथ्या दृष्टि जो जीव होता है वह पानी को उष्ण जानता है क्या? पानी का स्वभाव गरम होता है, मिथ्या दृष्टि ऐसा जानता है क्या? वो भी जानता है पानी का स्वभाव शीतल होता है। किसको नहीं पता? सबको पता है। अग्नि का स्वभाव उष्ण होता है, किसको नहीं पता? पानी कंठ की प्यास बुझाता है, किसको नहीं पता? सब जानता है। उसको तत्व का श्रद्धान, तत्व है, अर्थ है उसके पास, फिर भी पानी को सम्यक दृष्टि भी पानी ही जानता है। पानी का स्वभाव शीतल होता है ऐसा सम्यक दृष्टि भी जानता है, और अग्नि का स्वभाव उष्ण होता है ऐसा सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि दोनों एक जैसा जानते हैं। फिर भेद क्या है? फिर किस तत्व के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा आपने? ऐसा जानते हुए भी वह जीव अपने आत्महित
से विमुख और आत्महित के सम्मुख होने से सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन है। यदि इस तत्व को तत्व जानते हुए भी उसमें अपनी आत्मा का प्रयोजन नहीं खोजता है तो वह सम्यक दर्शन नहीं, मिथ्या दृष्टि है। और तत्व को तत्व जानते हुए उसमें अपने आत्मा का हित खोजता है, वह जीव सम्यक दृष्टि है। विषय भोगों को मिथ्या दृष्टि भी विषय भोग ही देखता है और विषय भोगों को सम्यक दृष्टि भी विषय भोग ही देखता है। दोनों एक जैसा ही देखते हैं, परंतु एक जीव विषय को भोगते हुए अपने आप को पाप पंख में गिरता हुआ देखता है कि ओ, इस विषय को मैं भोग तो रहा हूँ, लेकिन ये विषय मेरे लिए संसार वृद्धि का कारण है, मेरे लिए नरक और निगोद के पतन का कारण है, इसलिए मेरे लिए ये उपादेय नहीं है, मेरे लिए हे वस्तु हैं, इससे मेरा अहित होता है। ऐसा चिंतन करने वाला, ऐसा जानने वाला व्यक्ति सम्यक दर्शन से युक्त है। और विषय भोगों से इंद्रिय तृप्ति होती है, ऐसा जानते हुए जो उन विषय भोग में ही तल्लीन है, उसमें ही आनंद लूट रहा है, वह जीव मिथ्या दृष्टि है। दोनों ही इंद्रिय भोगों को इंद्रिय भोग एक जैसा देख रहे हैं, दोनों ही उनसे इंद्रियों की तृप्ति को मानते हैं, परंतु एक उसमें हे पना देख रहा है, एक उसमें उपादेय पना देख रहा है। इसी हे और उपादेय की बुद्धि से एक सम्यक दृष्टि और एक मिथ्या दृष्टि है। इसलिए तत्व को बहुत गहरे से समझने की आवश्यकता है, तत्व को बहुत गहरे से समझने की आवश्यकता है। ऊपर ऊपर की बातों में धर्म तक नहीं पहुंच पाओगे, ऊपर ऊपर की बातों में धर्म तक नहीं पहुंच पाओगे, और ना ही दूसरे को दिखा दिखा करके, दूसरे को सुना सुना करके और अपने आप का, अपने अंदर धर्म को प्रभाव दिखाना, हम बहुत धर्मात्मा हैं, ऐसा प्रदर्शन करने से भी आप धर्म तक नहीं पहुंच पाओगे। धर्म में प्रदर्शन नहीं चाहिए। ये भाव एक दिन हमारे अंदर उत्पन्न हुआ था। कभी ऐसा हो जाता था कि कुछ क्रिया को करते हुए साधु वेश के अंदर की बात बता रहे हैं हम आपको, क्योंकि अभी साधु महात्मा जी की पूर्ण कषाय हटी नहीं है, किंचित आंशिक कषाय होती हैं, इसलिए उनके अंदर भी कोई काषायिक परिणाम एक क्षण के लिए उत्पन्न हो सकता है। एक भैया ने हमसे एक दिन प्रश्न पूछा था कि मुनि महाराज तो गुस्सा नहीं कर सकते। हमने कहा कर सकते हैं। बोले नहीं कर सकते। हमने कहा कर सकते हैं। बोले नहीं मुनि महाराज तो गुस्सा नहीं कर सकते। हमने कहा मित्र कर सकते हैं। कषाय भाव है, काषायिक परिणाम है, अभी वे भी संसारी हैं, मुक्त नहीं हुए हैं, कर्म सहित हैं, अभी उनके पूर्ण कर्मों की निर्जरा नहीं हुई है, अभी मलिन पानी के ऊपर फिटकरी घुमा करके उनने उसके मल को दबाया है, ना कि प्रक्षालन करके उसको मल को अलग कर दिया और पानी को अलग अभी नहीं किया है। बर्तन हिलने से वो किट्टिमा पुनः पानी में घुल सकती है। इसलिए जिस निमित्त से वह किट्टिमा घुल सकती है, उस निमित्त से बचने के पुरुषार्थ में लगे हुए हैं कि मेरा बर्तन हिले ना, जिससे कि पुनः ये कषाय रूप किट्टिमा, कषायम रूप गंदगी पुनः मेरे पानी में मिल ना जाए। इसलिए पुरुषार्थ जारी है, अभी पुरुषार्थ चल रहा है, परंतु कोई काषायिक ऐसा निमित्त उत्पन्न हो गया जिस निमित्त के उत्पन्न होने से वह अपने उपादान को नहीं संभाल पाए और उनको परिणाम विकृत हो गया, उनको क्रोध कषाय उत्पन्न हो गई। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा बवंडर मचाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कषाय आई है चली जाएगी। वे मुनिराज हैं, वे श्रावक नहीं हैं कि अनंतानुबंधी बांध के रख के बैठ जाएंगे, और यदि बांध के बैठ गए तो फिर वे मुनिराज नहीं बचे। मुनिराजों के अनंतानुबंधी कषाय नहीं होती, एक क्षणवर्ती कषाय होती है मुनिराजों के, आ सकती है। पानी हिल गया, कषाय आ गई, कोई बात नहीं,
अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर 48 मिनट के अंदर अंदर वे अपनी कषाय को शांत करेंगे, पश्चाताप करेंगे। यदि गुरु सन्मुख होंगे तो गुरु से तुरंत प्रायश्चित करेंगे, प्रायश्चित लेंगे, आलोचना करेंगे अपनी। गुरु सम्मुख नहीं हुए तो अपनी डायरी में लिख के रखेंगे, अपने अंदर से उस कषाय को निकालते हुए, अपनी आलोचना करते हुए स्वयं से तो छेदोपस्थापना कर ली, अपने परिणामों को तो शांत कर लिया। अब जब गुरु से मिलेंगे उस समय, अथवा पत्र के माध्यम से जब भी गुरु से मिलेंगे, तब अपनी उस कषाय को प्रदर्शित करेंगे। हे भगवान, कषाय का निमित्त मिल गया था, एक योग मिल गया था, निमित्त मिल गया था, जिससे मैं अपने उपादान को नहीं संभाल पाया, और मुझ पापी ने, ऐसा कहेंगे, और मुझ पापी ने पाप कर लिया, मैंने कषाय कर ली, मुझे प्रायश्चित देके मेरे शुद्धिकरण कीजिए। हो गए पवित्र, हो गई उनकी शुद्धता, धुल गया उनका कपड़ा। तुम देखोगे, अरे ये तो बहुत बुरे महाराज, अच्छे नहीं हैं, गुस्सा करते हैं, महाराज अच्छे नहीं, कषाय करते हैं। अरे महाराज को तुम कषाय देख रहे हो, तुम्हारी दृष्टि खोटी है। महाराज ने तो एक क्षण के लिए कषाय आई थी, उसको संज्वलन कषाय आगम में व्यवस्था है कि संज्वलन कषाय मुनिराज को हो सकती है। वह कषाय उनके अंदर उत्पन्न हुई थी, उन्होंने उस कषाय का शमन कर लिया, शांत कर दिया, पश्चाताप कर लिया, प्रायश्चित कर लिया अपने आप को। उनने तो अपने आप को शुद्ध कर लिया। आपकी दृष्टि अभी भी खोटी बनी हुई है। 6 महीने निकल गए हैं, साल भर निकल गया है, तुम अभी भी मुनिराज की उस दशा को याद किए बैठे हुए हो। एक दिन महाराज जी ने कषाय की थी। तुम पापी हो, तुम अधर्मी हो, तुम अत्याचारी हो। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा महाराज क्या बोल रहे हैं माइक से? ऐसा हम नहीं बोल रहे, ऐसा हम नहीं बोल रहे, ऐसा प्रतिक्रमण ग्रंथ में लिखा हुआ है। जो कषाय करे वो कषाई, जो पाप करे वो पापी, और जो कषायों को बरसों बरसों तक अपने अंदर रख के चला जाता है वह अधर्मी अत्याचारी है, स्वयं के ऊपर अत्याचार कर रहा है, अपनी आत्मा का उसको हित अहित नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए पर के निमित्त को पा करके अपने को कषाई बनाए बैठा है। निमित्त उत्थान भी करा देते हैं तो निमित्त पतन भी करा देते हैं, परंतु निमित्त न उत्थान कराते हैं न पतन कराते हैं। जीव की अपनी योग्यता होती है, जीव के अपने अंदर परिणमन करने की योग्यता ना हो तो ना कोई उत्थान करा सकता है, ना कोई पतन करा सकता है। योग्यता स्वयं जीव की होती है, वस्तु बाहर की तो निमित्त बनती है। ऐसे ही निमित्त बन गया, ऐसे ही निमित्त बन गया। एक मुनिराज नगर में पधार गए। वे मुनिराज निर्वाण संगम नाम के मुनिराज जब इंद्र अपने जिनालय में बैठ करके भवन के महल के चैत्यालय में भगवान जिनेंद्र की वंचन। अब इससे एक बात और मैं आपको बता दूं, सिद्धि होती है कि गृह चैत्यालय में, गृह निवास स्थान पर चैत्यालय हो सकते हैं, क्योंकि रावण के महल में भी चैत्यालय था, इंद्र के महल में भी चैत्यालय था। जितने जितने बड़े बड़े महाराज राजे मिलेंगे आपको, सबके घर में चैत्यालय थे। इसलिए यदि कोई इस बात का प्रतिकार करे तो उसके सामने पद्म पुराण जी ग्रंथ विराजमान कर देना और कहने मित्र यदि थोड़े बहुत भी पढ़े लिखे हो तो इसको पढ़ लो। तुम्हें नहीं जमता तुम मत बनाओ, इसमें कोई, हम तो कहते हैं हर गृह में चैत्यालय होना चाहिए, हर घर में चैत्यालय होना चाहिए। आपके घर पाप का स्थान है, आपके घर कषायों के स्थान है। इसलिए आचार्य रविशरण स्वामी ने तो आपके घरों को शमशान घाट लिखा है। अब क्या, बहुत सारी चीज़ें, समय अपने पास कम है ना, इसलिए मैं बहुत उतनी व्याख्या कर नहीं पाता हूँ। मेरा मन करता है कि पद्म पुराण के तो एक एक शब्द का व्याख्यान होना चाहिए, पर उसमें 2 साल लग जाएंगी, ग्रंथ पूरा होते होते 2-3 साल लग जाएंगे। अमृत है ये पद्म पुराण ग्रंथ, अमृत है। आचार्यों ने ये भी आदेश किया है प्रदीप जी कि मुनिराज को अधिक समय तक नहीं रुकना चाहिए। मुनिराज को चातुर्मास के तुरंत बाद
विहार कर जाना चाहिए, अन्य क्षेत्र के श्रावकों को लाभ देना चाहिए। तालाब में पानी पड़ा रहे तो सड़ जाता है, पानी बहता रहता है, नदी का पानी स्वच्छ होता है, पान करने योग्य होता है। क्यों? वो बहता रहता है। बहता जल निर्मलाह, बहता पानी निर्मलाह, बहता हुआ पानी निर्मल होता है, स्वच्छ होता है। वही पानी बांध बना कर रोक दो, पानी सड़ जाता है, उसमें सड़ान आने लग जाती है। ऐसे जो मुनि सालों साल महीनों महीनों एक स्थान पर रुक जाते हैं, उनके परिणामों में सड़ान आने लग जाती है। आगम की व्यवस्था है, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, ना मैं किसी मुनि की निंदा कर रहा हूँ, ना बुराई कर कुछ नहीं कर रहा हूँ। आगम की व्यवस्था है, हमें आदेश है आगम में। छोटा सा नगर हो, छोटा सा गांव हो तो 1 दिन रुको, बड़ा गांव हो तो 3 दिन रुको, कोई नगर हो तो 8 दिन, हफ्ता भर, 15 दिन रुको। बड़ा नगर हो, महानगर हो तो महीने भर रुक सकते हो, और चातुर्मास हो तो 4 महीने रुक सकते हो। बस दीपावली की अमावस्या होए और महाराज का अब कोई स्थिति परिस्थिति हो, कोई अनुष्ठान है, विधान आदि है, और 2-4 दिन अगर रुक जाए तो ठीक है, उतना तो ठीक है, चल जाएगा। लेकिन अधिक समय तक मुनिराजों को क्यों आदेश किया है? हर चीज़ के पीछे बहुत गहरा रहस्य छिपा हुआ है जिन आगम में। क्यों मना किया है? क्योंकि 4 दिन, आप ही लोग तो बोलते हो कि 4 दिन कोई के साथ बैठने लग जाओ उस व्यक्ति से राग हो जाता है। फिर 4 महीने आप इन श्रावकों के साथ रुक चुके हो तो श्रावकों को आपसे राग हो गया है, और हो सकता है किंचित राग आपके अंदर भी उत्पन्न होने लग गया हो। इसलिए जल्दी विहार कर जाओ, वो राग बढ़ पाए अथवा राग उत्पन्न हो पाए उससे पहले ही उस स्थान को छोड़ दो जो आपके राग का कारण बन जाएगा। अन्यथा फिर श्रावकों से राग हो जाएगा आपको, फिर सार्वक में आपका भाई बंधु दिखने लग जाएगा। फिर जिन मताई बाप को छोड़ कर आए हो उनको छोड़ने का क्या प्रयोजन निकला? जिनने जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया, उनको छोड़ छाड़ के आ गए, और ये गृहस्थ श्रावक इनको आप अपना बंधु मित्र बना के बैठ गए, तो उनको छोड़ के क्यों आ गए बेचारों को? उनको ही साथ रहते ज़्यादा अच्छा था। इसलिए आदेश है आगम में अधिक समय तक, ना तो अधिक समय तक श्रावकों से परिचर्चा करना चाहिए, तत्व की चर्चा करो, कुछ जिज्ञासा हो उतनी ही बात करो, वो भी कभी एकांत में नहीं। खासतौर से पुरुषों से तो कर भी सकते हैं, फिर भी मुनिराज पुरुषों का कर्तव्य बनता है कभी भी किसी आरिका माता के पास अकेले में न जाएं, असमय में न जाएं। जो योग्य समय है उस समय में ही आरिका माँ के पास जाएं, और साथ में कम से कम 1, 2, 3 पुरुष जाएं, अकेले ना जाएं। क्योंकि आप अव्रती हो, वे महाव्रती हैं। आपके निमित्त से कहीं किसी के मन में दुर्विचार उत्पन्न हो गया, आप शुद्ध थे, आपका हृदय शुद्ध था, जो माँ थी उसका हृदय शुद्ध था, लेकिन आप वहाँ खड़े थे और किसी बात को, तत्व की किसी जिज्ञासा का आपने समाधान किया। चेहरे की भंगिमा बता रहा हूँ मैं आपको, कहाँ किस व्यक्ति के मन में क्या विचार उत्पन्न हो सकता है। आपके मन में बहुत दिनों से एक प्रश्न कौंध रहा था, वो प्रश्न कांटे की तरह चुभ रहा था, बहुत दिन हो गए थे, कोई तत्वज्ञानी जीव आपको मिल नहीं पा रहा था और आप अपनी जिज्ञासा का समाधान नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उस आरिका माँ विदुषी थी, आपके तत्व का समाधान हो गया, जिज्ञासा का समाधान हो गया। आप बहुत हर्षित हुए, हर्ष से आपके मुंह में प्रसन्नता दिखाई दी, आपके मुख में हंसी आ गई, और आपके मुख की हंसी को देख करके आरिका माता के मन में क्या भाव उत्पन्न हुआ? चलो एक बेचारे जीव का कल्याण हो गया, कब से ये दुखित था, आज ये प्रसन्न हो गया। उनके चेहरे पे हंसी आ गई। दोनों के चेहरे की हंसी को तीसरा व्यक्ति खड़ा हुआ दूर से देख रहा था। ओ, इनका चाल चलन ठीक नहीं है, ये तो एक दूसरे को देख करके मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा हुआ है सीता के जीव के साथ, पूर्व पर्याय में ऐसा ही हुआ था, इसलिए तो अपवाद को प्राप्त हुई थी। धोबी ने अपवाद किया था, धोबी ने अपवाद किया था, इसी कारण से किया था। इसलिए महापुरुषों के जीव नहीं बचे, हम तुम क्या बच पाएंगे। इसलिए आगम में आदेश है, पंचम काल, ये तो पंचम काल है, यहाँ तो लोगों के अभिप्राय खोटे ही खोटे हैं।
चतुर्थ काल में सतियों को नहीं छोड़ा है, चतुर्थ काल में महापुरुषों को नहीं छोड़ा है इन कसाई जीवों ने। तो पंचम काल है, इसलिए आपको आदेश है कभी आर्यका माता के पास जाओ तो असमय में मत जाओ, समय में जाओ और साथ में एक दो को लेकर जाओ। कभी मुनिराज के पास आओ, कोई तत्व जी फालतू बैठ के गप लड़ाने के लिए तो आना नहीं, ना हमारे पास आना और ना ही किसी दूसरे मुनिराज के पास जाना, क्योंकि आपके निमित्त से एक मुनिराज की अप्रभावना हो सकती है, धर्म की अप्रभावना हो सकती है। और कदाचित मैंने एक दिन और भी बोला था, कदाचित कषाय है, वासना रूप परिणामों का समन किया है। आपके रूप रंग को देख करके, आपकी भाव भंगिमा को देख करके, आपके कटाक्ष नजरों के कटाक्षों को देख करके, आपकी मधुर वाणी सुन करके, अथवा आपके शरीर के सौंदर्य आदि को देख करके उनकी नज़र किसी अंग उपांग पे चली गई और उनके मन में एक क्षण के लिए भी विकार उत्पन्न हो गया, उस क्षण के लिए साधु की हत्या कर दी उनने। साधु की उतने क्षण के लिए, उतनी देर के लिए साधु की हत्या हो गई और उस साधु की हिंसा का दोष कहीं ना कहीं आपको भी लगेगा। इसलिए अपने को मर्यादा में जाना चाहिए। स्त्रियों का सर मुनिराजों के सामने कम से कम बाहर जैसे घूम रही हो सो घूमते रहो। आपको पता नहीं क्या, आपको पता नहीं क्या, माली के लिए आपके खुले हुए सर अमंगल भूत थे, भूल गए क्या? श्री माली ने क्या कहा था, भाई स्त्रियां कैसे बोलते, नग्न सर लिए हुए चल रही हैं, खुले हुए बाल लेकर के चली आ रही हैं, यह अमंगल भूत है हमारे लिए, इसलिए हमें युद्ध के लिए अभी नहीं जाना चाहिए। माली के भाई ने, सुमाली ने कहा था माली का वध हो गया, इसलिए नहीं हो गया कि स्त्रियां खुली चली आ रही थी तो इसलिए वध हो गया, नहीं, उन्होंने इस बात को प्रदर्शित कर दिया था, ये निमित्त एक संबंध होता है। ये अब अपशगुन, इस अपशगुन ने आपको सूचित कर दिया था समय आपका अच्छा नहीं है, इस समय युद्ध के लिए मत जाओ। आपके खुले हुए बाल किसी के लिए अमंगल भूत हैं, इसलिए वैसे तो इन खोल के बाल को कभी को घूमना नहीं चाहिए बाहर, फिर भी कदाचित आप घूमते हो तो घूमते रहो। कम से कम साधु परमेष्ठियों के पास, मुनिराजों के पास आओ, मंदिर आओ, किसी श्रेष्ठ पुरुष पंडित विद्वान के सामने जाओ तो अपने सर को ढक के चलना चाहिए। अशोभनीय होता है, शोभा को प्राप्त नहीं होते हैं। बहुत अच्छा किया आपने एक दूसरे को कम से कम टोपी पहनाई। जिनवाणी का तत्व का श्रवण उगड़े हुए सर से नहीं किया जाता है, सर ढक के किया जाता है। इसलिए ये विनय है, और विनयो मुखद्वारो, ये विनय है जिनवाणी की, और विनय मोक्ष का द्वार कहा गया है। विनय से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अविनयी को कभी मोक्ष नहीं मिलता। चाहे देव की अभिनय करो, चाहे गुरु की अभिनय करो, चाहे शास्त्र की अभिनय करो, चाहे किसी भद्र परिणामी जीव की अभिनय करो, चाहे किसी ग्रस्त की अभिनय करो, अभिनयी को कभी भी मोक्ष नहीं मिलता। अब देख लेना, घर में आप अपने ही घर में पति पत्नी की अभिनय करते हो, उनसे लड़ते झगड़ते हो, तुम्हें कैसे सुख की प्राप्ति हो जाएगी? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। पत्नी को पत्नी मत समझो, उसको भी जीव द्रव्य समझो, उसकी भी विनय करो। वो पति को पति मत समझो, भगवान आत्मा देख करके उसकी भी विनय करो, क्योंकि वो भी पुद्गल द्रव्य की असाधना से भी पाप का बंध होता है, तो वो तो जीव द्रव्य है, इसलिए उसको भी जीव द्रव्य देखते हुए। इसलिए निमित्त मिल गया, निमित्त मिलते हैं तो परिणाम बदलने लग जाते हैं। अभी परिणाम बदल रहे हैं, मैंने बोला था एक दिन छिपुट वाला बदल रहा है, लोगों के परिणाम बदल रहे हैं। कोई ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर रहा है, तो कोई महीने में 25 दिन का, तो कोई 28 दिन का, कोई 15 दिन का, कोई तो ऐसे नए नए जोड़े आकर के ब्रह्मचर्य के व्रत ले रहे हैं। अच्छा लग रहा है। चातुर्मास ये युवतियाँ आकर के नियम ले रहे हैं, अपनी स्वेच्छा से आलू प्याज का त्याग कर रहे हैं, रात्रि भोजन का त्याग कर रहे हैं, स्वेच्छा से। हम तो कोई प्रेशराइज करते नहीं भैया किसी को, स्वेच्छा से कर रहे हैं। मतलब चातुर्मास का असर तो पड़ रहा है।
और यही हमारी उपलब्धि है। पाप पंख में पड़े हुए जीव उस पंख से बाहर निकला जाए, बस साधु को और क्या चाहिए? और क्या चाहिए साधु को? बेचारे जीव पाप में पड़े हुए हैं, ये बाहर निकल जाएं, इससे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए कुछ भी नहीं होती है। हम तो कल्याण मार्ग पे गुरु की प्रेरणा से निकल चुके हैं, इन जीवों का भी कल्याण हो जाए, ऐसा भाव हर समय ये साधु परमेष्टि भाव भाते रहते हैं, भावना करते रहते हैं। तो ऐसे ही वे निर्वाण संगम नाम के जब मुनिराज नगर में पधारे, उनकी भी भावना हो गई कि कोई बेचारा भव्य जीव कैसे संसार में पड़ा हुआ है, पंख में पड़ा हुआ है, ये भी निकल जाए। तो उनको भी दया आ गई जीव के ऊपर। उन्होंने भगवान जिनेंद्र के चैत्यालय में प्रवेश करके और वहाँ पर भगवान की खूब भक्ति की, खूब अर्चना की और भगवान को नमस्कार किया, परिक्रमा आदि दी, प्रदक्षिणा आदि दी। प्रदक्षिणा दे करके इंद्र ने उनको एक उच्चासन दिया। उस उच्चासन पे भी मुनिराज विराजमान हुए, पर चूँकि अवधि ज्ञान के धारी थे, चारण रिद्धिधारी थे और तत्व ज्ञान में प्रवीण थे, ऐसे वे मुनिराज उन्होंने उसके हृदय के विकारों को, उसके हृदय के जो परिणाम थे, उन सभी को समझते हुए तुरंत कहा, हे इंद्र, तू क्यों दुखी होता है? ये तो संसार का परिणमन ऐसा ही है, इसमें कोई सुखी नहीं है, इसमें किसी की एक अवस्था प्राप्त नहीं है। तू क्यों शोक को करता है? तू क्यों दुख को करता है? कभी इस संसार में कोई धनवान होता है तो वही कभी दरिद्री होकर घूमने लग जाता है। ये सब तो कर्मों की विचित्र लीला है। ये कर्म ऐसे ही संसार में इस जीव को नाच नचाते रहते हैं। तब उसने कहा, भगवान, मैं व्यथित हो चुका हूं, मैं कैसे इस संसार से पार हूं? कृपया कर मुझे उचित मार्ग बतलाइए। और मेरी ये दशा क्यों हुई? इतने विशाल वैभव को मैं प्राप्त किया, बचपन से ही, पैदा होते से ही मुझे इंद्र जैसी विभूति मिली, मैंने अपना पूरा जीवन स्वर्ग के इंद्र की भांति जिया, ये अंत में क्या हो गया और क्यों हो गया? कृपया कर मुझे मेरी शंका का निराकरण कीजिए। तब वे मुनिराज अपने प्रचंड सूर्य रूपी अवधि ज्ञान से जानकर कहने लगे, हे इंद्र, बहुत पुरानी कथा है, बहुत पुरानी बात है। विशाखा शिखा पद नाम का एक नगर था। इस भारत भूमि पर शिखापद नाम का एक नगर था। उस शिखापद नगर में कुलवंत नाम की एक कन्या थी और वह कन्या दरिद्र कुल में उत्पन्न हुई और पुण्य से वह कन्या इतनी दरिद्री थी, इतना हीन पुण्य लेकर उत्पन्न हुई कि जब वो उत्पन्न हुई उसके माता पिता का देहावसान हो गया। उसके पिता माता दोनों ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। जैसे तैसे वह कन्या पली तो वह कन्या कुरूपता से ग्रसित है, बहुत ही कुरूप थी। नाक उसकी चपटी थी, रंग एकदम काला था और देखने में उसको घिन आए ऐसा उसका पूरा दुर्गंधमय शरीर था। हर समय उसके ओंठ फटे हुए थे, कानों से मल झरता रहता था, नाखून उबड़ खाबड़ थे, पूरा देह उसका बीभत्स था, बहुत दुर्गंधमय था। वह जिस स्थान पर जाती थी तभी वहाँ ही उसको तिरस्कार ही तिरस्कार मिलता था। कोई भी उसको देखना पसंद नहीं करता था। इतना दुर्भाग्य कि भोजन तक करने के लिए उसके पास सामर्थ्य नहीं थी। कई कई दिनों भूखे रहना पड़ता था। किसी से मांगती भी थी तो धुतकार मिलती थी, भोजन कम मिलता था। कोई तो अपने घर की देरी से गालियां देकर के भगा देता था, कोई तो अपने द्वार से धक्के मार कर भगा देता था, कोई तो देरी उसको आते देख करके अपने किवाड़ों को बंद कर देते थे। बेचारी की बड़ी दुर्दशा थी। ऐसी नाम कुलवंता था
लेकिन कुलहीन कुल कलंक समझ के रखो, क्योंकि उसने तो सारे कुलंक को ही बदनाम कर रखा था, कुल में कलंक लगा के रखा था अपने पूर्व पाप कर्म के नियोग से। इसलिए भैया बड़ी विचित्र दशा है संसार की। इन पुण्य पापों से निकल चलो बच के, इन पुण्य और पाप से बच के निकल चलो। ये भले नहीं हैं, ये बड़ा लोभ दिखाते हैं। पुण्य कर्म लोभ दिखाता है जीव को, और लोभ दिखा करके अपने में रमण कराने लग जाता है, अपने में मिला लेता है, और फिर धीरे से धोखा दे करके पाप को खड़ा कर जाता है, धीरे से पाप को खड़ा कर देता है। फिर यह जीव बेचारा उस पाप से ग्रसित होकर के फिर कष्ट ही कष्ट भोगता है। इसलिए निकल चलो, बच के निकल चलो, कोई सहारा नहीं है। व्यवहार से परमात्मा की शरण प्राप्त कर लो और निश्चय से अपनी आत्मा की शरण प्राप्त कर लो तो बच जाओगे। अन्य जगत में कोई भी अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम, इस जगत में मेरा कोई शरण नहीं है। हे प्रभु, व्यवहार से आपकी शरण है, वो भी व्यवहार से ही है। निश्चय से तो मेरी अप्पा ही शरणम पबज्जामी, अप्पा ही मेरे को शरण देने वाली है, आत्मा ही शरण देने वाली, और कोई भी शरण देने वाला जगत में नहीं है। ऐसी वह कुलवंता कहीं दरिद्रता का भार झेलते हुए, कुरूपता का भार झेलते हुए, पाप कर्मों का बहुत बड़ा पहाड़ झेलते हुए वह कहीं एक वृक्ष के नीचे बैठी थी। तभी किसी मुनिराज के मुख से उसको कुछ शब्द सुनाई उसके कानों में पड़ गए। उनके शब्द सुन करके उसने एक पक्ष का, एक अंतर्मुहूर्त का भोजन का त्याग करना संकल्प कर लिया कि मैं अंतर्मुहूर्त, पूरे दिन में 24 घंटे में अंतर्मुहूर्त के लिए मैं भोजन का त्याग करूंगी। जीव की प्रकृतियां कब काम में जाए, कब पाप कर्म उदय में जाए वो पचीट दे पता नहीं, और कब कौन सा पुण्य की कणिका उदय में जाए और ऊपर उठा दे ये भी पता नहीं। इसलिए पाप मत करो, पाप मत करो। कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते शांत बैठे रहो, कुछ नहीं कर सकते शांत बैठे रहो, उससे ही कर्मों का क्षय होगा, उससे ही पुण्य कर्म की प्रकृति बन जाएगी। साता वेदनी कर्म का आश्रय हो जाता है शांत बैठने मात्र से। धर्म नहीं कर सकते हो, व्रत उपवास नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हो, केवल शांत बैठे रहो, इससे ही कल्याण हो जाएगा। पर कषाय मत करो, पाप मत करो, क्योंकि पाप कर्म की प्रकृतियाँ बहुत कड़वी होती हैं। नीम कम कड़वी है, करेला कम कड़वा है, पाप कर्म की प्रकृतियाँ बहुत बहुत कड़वी होती हैं, बहुत कष्ट देती हैं। इसलिए पाप मत करो। उस कन्या ने अंतर्मुहूर्त के मात्र भोजन ग्रहण करने का नियम ले लिया कि अंतर्मुहूर्त तक मैं भोजन का त्याग करूंगी। उस नियम के प्रभाव से वह दरिद्री कन्या व्यंतर जाति का किम पुरुष नाम का देव उसकी देवांगना हो गया। वह दरिद्री कन्या व्यंतर जाति की किम पुरुष देव की देवांगना हो गई, इतने छोटे से नियम से। एक छोटा सा नियम भी, एक छोटा सा नियम भगवान बना देता है। एक छोटा सा नियम रजत भैया, एक छोटे से नियम ने महावीर बना दिया भील को, हिंसक भील को। पूर्वा भील की पर्याय में जीवों को मार मार के खाता था, कौए का मांस नहीं खाऊंगा, इतना सा एक छोटे से नियम ने भगवान महावीर बना दिया। अभी देखते चलो अभी क्या होने वाला है। ये यहाँ से प्रारंभ हुआ है, इसलिए नियम लेने से मत घबराया करो, नियमों से मत घबराओ। एक छोटा सा नियम आपको भगवान बनाने की सामर्थ्य रखता है, एक छोटा सा नियम। अब आपको डर लगता है टूट गया तो, नहीं पाल पाए तो, बाहर जाना हुआ तो, पार्टी में जाना हुआ तो, शादी में जाना हुआ तो, अब तो करते रहो तो संसार में घूमो तो गिरो नरकों में। नियम टूट गया तो गिरो नरकों में, मत लो नियम। अब हमें शादी में जाते हैं महाराज जी, तो वहाँ तो खाना ही पड़ता है,
जब इतना ही रिश्तेदारी निभाना है तो कर्म कहते हैं हम दे रहे हैं ना तुम्हें, हम बड़े बड़े रिश्तेदार देंगे, निभाओ इनसे रिश्तेदारी। अब बैठ के नरकों में मिलेंगे फिर आपको खूब अच्छे अच्छे रिश्तेदार मिलेंगे, फिर इनसे खूब रिश्तेदारी निभाना, मिल मिल के रहना उनसे। वहाँ मिलना जुलना नहीं होता, वहाँ तो ठोका पीटी होती है। फिर ठोकेंगे वही रिश्तेदार आपको जिनकी शादी में जाकर रात में खाते हो, वही याद दिलाएंगे हमारी शादी में आए थे, रात में खा रहे थे, अब आओ तुम्हें खिलाते हैं, तुम्हारे ही हाथों को काट काट के तुम्हारे मुंह में ठूंस देंगे। यही होता है नरकों में। जो जीव रात्रि में भोजन करते हैं, बेजीव उनके भोजन करने से असंख्यात जीवों की विराधना होती है, मर जाते हैं और फिर नरकों में बेही जीव जाकर के मिल जाते हैं। फिर बेही जीव तुम्हारे शरीर को काट काट कर टुकड़े कर करके फिर तुम्हारे ही मुंह में ठूंसते हैं। बहुत रात में खाते थे, हमें कढ़ाइयों में खूब सेकाए तुमने, अब लो तुम्हारे ही शरीर के टुकड़े छोटे छोटे करके कढ़ाइयों में बैक्टीरिया शरीर से तेल बना लेते हैं। वहाँ तेल वेल नहीं होता, विक्रिया से तेल बना लेते हैं और बड़ी विक्रिया से बड़ी बड़ी कढ़ाई बना लेते हैं। उन उबलते हुए तेल में तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करके पटक देंगे और तुम्हें तल तल के कहेंगे अब खाओ इनको, लो। तुम्हारे ही हाथ पैरों को काट काट के तल देंगे और उनमें विक्रिया से मिर्च मसाला मिलाएंगे। वो कहेंगे अब बन गया, बहुत टेस्टी, इसको बहुत अच्छा लगता था तुम्हें, बहुत टेस्टी लगता था, खाओ। तुम्हारे मुंह में ठूसेंगे ज़बरदस्ती, नहीं खोलोगे मुंह, नहीं खोलोगे मुंह तो संसियों से मुंह फाड़ देंगे, वो फाड़ के फिर ज़बरदस्ती भरेंगे, खाओ इनको। अपने ही हाथों को, अपनी उंगलियों को काट काट खा के तो देखो। आप तो बोलते हो हम तो नहीं खाते महाराज जी, हम तो जैन हैं। अरे कैसे नहीं खाते? रात्रि में सिंगाड़े पाक बना बना के खा रहे हो, कैसे मांस नहीं खा रहे हो? रात्रि में साबूदाने की खिचड़ी बन रही है, कैसे मांस नहीं खा रहे हो? रात्रि में चाय कॉफी दूध सिक रहा है, कैसे नहीं मांस खा रहे हो, नहीं मांस पी रहे हो? उसमें जो जीव लाइट के छोटे छोटे से जीव आके टपक गए, तुमने तो छन्नी से उठाए छान के पी गए। चाय की पत्ती में वो कीड़े में समझ में आता है क्या कि चाय की पत्ती छनी है कि कीड़े छने हैं? छान छुन के पी गए, जीवों का मांस खा गए, जीवों का कलेवर खा गए और अपने आप को जैन बोल रहे हो, हम तो जैन हैं, हम नहीं खाते हैं। जब तक वैदिक दर्शन में तक लिखा हुआ है, वैदिक दर्शन में तक लिखा हुआ है, जो जीव मांस भक्षण, जो जीव रात्रि में भक्षण करता है उसको मांस भक्षण का दोष लगता है, और जो जीव रात्रि में पानी पीता है उसको रक्त पान करने का दोष लगता है, खून पीने का दोष लगता है। ऐसा वैदिक दर्शन में तक लिखा हुआ है, वेद पुराणों में लिखा हुआ है। अब भी अगर नहीं कर पाओ, अब भी अगर नहीं कर पाओ तो अब नरकों से तुम्हें कौन बचा पाएगा? कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए यथा योग्य जिसकी जितनी सामर्थ्य हो, रात्रि भोजन तो करना ही नहीं चाहिए, पानी तक भी नहीं पीना चाहिए। पंकज भाई, धर्मात्मा जीव रात में खाते पीते नहीं है। रात में तो वो बंदर भी खाना पीना बंद कर देता है बेचारा, दिन भर उछल कूद करता है, दिन भर खाता है, पर रात में वो भी शांत होकर टीन के ऊपर जाकर सो जाता है, वो भी रात में नहीं खाता है। तुम तो बंदर से भी गए बीते हो। रात में तो गाय भैंस भी खाते नहीं है, जो पहले खा के रखा है उसको जुबाली करके पचाते हैं, मुंह हिला के। देखा कभी? रात में खाते नहीं देखोगे कभी गाय भैंस को, बैलों को। रात में खड़े होकर के मुंह चलाते हैं, उसको बोलते हैं जुगाली करना। वे जो दिन में खा चुके हैं जुगाली करके रुंधन करते हैं, उसको पचाते हैं। रात रुंधन के लिए है, ना कि खाने के लिए। रात रुंधन के लिए है। रात हो गई है, सब और चारों तरफ शांति हो गई है, सारे काम आपके खत्म हो चुके हैं। अब रुंधन करो, अपनी आत्मा का चिंतन करो, इसके लिए रात है। एकांत मिल गया है, अब शांति से बैठ करके अपनी आत्मा का ध्यान करो, इसके लिए रात मिली है, ना कि भोग भोगने के लिए रात मिली है। ना दिन देख रहे, ना रात देख रहे, लगे हो। तुम लगे रहो तो वहां पे फिर वो भी लगे रहेंगे। कौन? त्रियंच बन गए तो आपका मालिक हक नहीं लेकर के आप में आर गुलकेगा, वो भी लगा रहेगा। और नरक में चले गए तो अड़ोसी पड़ोसी नार के जितने मिलेंगे वे सब अस्त्र शस्त्र से वे लगे रहेंगे आप पे। कहीं मुगदर से ठोकेंगे, कहीं तलवार से काटेंगे, कहीं बर्छी छेदेंगे, कहीं गरम गरम खम्भों से चिपका देंगे, कहीं रांगा भर के मुंह में भर देंगे। ऐसा करेंगे, फिर वे लगे रहेंगे। फिर तुम करोगे हाय हाय क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अब क्या हो रहा है? जो करो वही हो रहो, अलग का हो रहो।
बुंदेलखंडी क्या बोलेंगे कि जो करो वो हो रहा है, अलग का हो रहा है, अलग कछु नहीं हो रहा है, जो किया था वही हो रहा है, कुछ भी अलग नहीं हो रहा है। इसलिए एक छोटा सा नियम भी जीव के कल्याण में सहायक होता है। इसलिए महीनों महीनों के वर्षों वर्षों के नियम नहीं ले सकते हो, कोई बात नहीं, कम से कम एक एक मिनट के, एक एक दिन के, एक एक घंटे के, आधा आधा घंटे के, 5-5 मिनट के नियमों को लेकर के अपने अंदर नियम लेने के संस्कार तो डालो। 1 मिनट के लिए हम ये काम नहीं करेंगे, ऐसा त्याग करते हैं। एक घंटे के लिए हम ये करते हैं, त्याग करते हैं। 1 सेकंड के लिए हम ये त्याग करते हैं। 1 सेकंड का भी नियम ले सकते हो। 1 सेकंड के लिए भी नियम ले लिया और जैसे ही सेकंड पूरा हुआ था उसी समय मरण हो गया। यही तो हो गया उसके साथ। उस 1 सेकंड में संयम में मरण हो गया आपका, आपका कल्याण हो जाएगा। इस कन्या ने क्या कर लिया, एक मात्र मुहूर्त का नियम ले लिया था। उस एक मुहूर्त में पूरे 24 घंटे खाती थी, केवल एक मुहूर्त नहीं खाती थी। एक मुहूर्त नहीं खाने से, जैसे एक मुहूर्त में उसने नहीं खाया, उस एक मुहूर्त में ही उसकी मृत्यु हो गई। उसी एक मुहूर्त में संयम के साथ, त्याग के साथ, संयम के साथ नहीं, त्याग के साथ चली गई। और उस त्याग के साथ गई तो जाकर के व्यंतर देवी हो गई। वहाँ उसने अपने भोगों को भोगते हुए अपनी आयु को पूर्ण किया और वहाँ से आयु पूर्ण करके रत्नपुर नाम के नगर में सहस्त्रभाग नाम का एक पुरुष हुई। अब बोलोगे उसने कौन सा संयम जाने था, स्त्री पर्याय का छेदन कैसे हो गया? समझदार लोग, आप लोगों के क्वेश्चन हमें दिमाग में पहले ही जाते हैं। आप लोग क्या सोच रहे हो? पुरुष पर्याय को प्राप्त किया, ना कि स्त्री पर्याय का छेदन किया। स्त्री पर्याय का छेदन अलग विषय है और स्त्री से पुरुष हो जाना अलग विषय है। स्त्री पर्याय के छेदन में स्त्री भाव भेद स्त्री भी नहीं होता है, लेकिन पुरुष पर्याय प्राप्त करके स्त्री भेदी हो सकता है। इसलिए पुरुष पर्याय का छेदन अलग विषय है, वो संयम से होता है, छोटे मोटे नियमों से नहीं होगा। उसके लिए सम्यक दर्शन प्राप्त करना पड़ेगा, उसके लिए महाव्रत धारण करना पड़ेंगे, अनुव्रतों को धारण करना पड़ेगा, तब हो पाएगा। तो उसने पुरुष पर्याय को प्राप्त किया, ना कि पुरुष भेद, मतलब स्त्री पर्याय का छेदन नहीं किया, लेकिन पुरुष पर्याय प्राप्त की उसने। ऐसा पुरुष पर्याय प्राप्त करके वह सहस्त्रभाग नाम का पुरुष हुआ। और वहाँ पूर्व में सुना हुआ छोटा सा तत्व का एक शब्द, जिनवाणी का एक शब्द, नितिन भैया, जिनवाणी का एक शब्द काम आता है। इसलिए सुनते रहो, नहीं समझ में आए तो भी सुनते रहो, कुछ नहीं पल्ले भी पड़ रहा हो तो भी सुनते रहो। ना जाने किस पर्याय में, किस भव में आपके द्वारा सुना हुआ तत्व का एक छोटा सा श्लोक, एक वाक्य छोटा सा देशना लब्धि का काम कर जाए और सम्यक को उत्पन्न करा दे। वह उस पर्याय में उसने थोड़ा सा कुछ सुना हुआ था, वह यहाँ पर देशना लब्धि का काम कर गया और पुरुष पर्याय में आकर उस जीव ने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया। कहाँ तो दरिद्री फटा शरीर लिए घूम रही थी, फटे होंठ, सड़ी उंगलियां, गला हुआ शरीर लिए घूम रही थी, यहाँ सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, अनुव्रतों को धारण कर लिया। और सम्यक दर्शन अनुव्रतों से विभूषित वह पुरुष 12वें शुक्र नाम के स्वर्ग में गया। अनुव्रतों की महिमा इतनी है, आप तो कछु गिनते ही नहीं हो। अनुव्रत भी कोई चीज़ होते हैं, अनुव्रत भी कुछ होते हैं, गिनते ही नहीं हो आप तो। अनुव्रतों की इतनी महिमा है, मिथ्या दृष्टि जीव कुतप करते हुए वर्षों वर्षों में जितने कर्मों की क्षपणा नहीं करता, सम्यक दृष्टि श्रावक एक अंतर मुहूर्त में उससे असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा कर लेता है। ये महाव्रतों की महिमा, अनुव्रतों की महिमा है। महाव्रत तो अभी छोड़ो, अभी महाव्रती से बाद में मिलेंगे। अनुव्रतों की इतनी महिमा है कि कोई मिथ्या दृष्टि साधक तपस्वी तपस्या करते हुए वर्षों वर्षों में जितने कर्मों की क्षपणा नहीं करता है, कर्म निर्जरा नहीं कर पाता है। हमारा अनुव्रति श्रावक सम्यक दर्शन के प्रभाव से, अनुव्रतों के प्रभाव से एक अंतर मुहूर्त में उससे असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा कर लेता है। ये है अनुव्रतों की महिमा, ये सम्यक दर्शन की महिमा है। वह जीव 12वें शुक्र नाम के स्वर्ग में देव बना।
वहाँ से पूर्ण आयु करके सुख को भोगते हुए अपनी आयु को पूर्ण किया, और पूर्ण करके आयु को संस्कार काम करते हैं। कल कोई पूछ रहा था कि यहाँ अणुव्रतों को धारण करा, यहाँ संयम से जिए, और देव वहाँ बन गए देव तो असंयम में चले गए। वहाँ असंयम में रहते हुए भी वे संस्कार काम करते रहते हैं पूर्व के। इसलिए तो संस्कारों से अभिभूत करो अपने आप को, क्योंकि संस्कार हर स्थान पर काम करते हैं। वे संस्कार उस जीव के काम करते रहते हैं, इसलिए उसके अंदर विषय वासनाएं तो चलती रहती हैं, क्योंकि देवों में काम प्रवृत्ति होती है, सब करते हैं। लेकिन वो सब करते हुए भी बार बार उनके अंदर, जैसे आपके अंदर भावना होती है अब सम्मेद शिखर की वंदना के लिए जाएं, अब महावीर जी की वंदना के लिए जाएं, अब नैनागिर जाएं, अब द्रोणागिर जाएं, सिद्ध क्षेत्रों की वंदना करें, ऐसे भाव आपके अंदर उत्पन्न होते रहते हैं। ऐसे ही वे संस्कार वहाँ पर भी स्वर्ग में उन जीवों को प्रेरित करते रहते हैं। चलो भैया नंदीश्वर चलो, चलो भैया विजयाद पर्वत चलो, चलो भैया सुमेरु पर्वत चलो। अकृत्रिम जिन चैत्यालों की वंदना करके आते हैं, वे उनको प्रेरित करते रहते हैं। तो भगवान की भक्ति का तो निषेध नहीं है, संयम का निषेध है। देवों के संयम ही नहीं होते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति तो जबरदस्त करते हैं। उनसे भी पाप कर्म का क्षय करते हैं और पुण्य का संचय करते हैं। वहाँ से पुण्य कमा के लाते हैं, और उस पुण्य के नियोग से पुनः मनुष्य बन गया। 12वें स्वर्ग का उसने पूरा सुख भोगा। भगवान जिनेंद्र की वंदना की, अर्चना की, और करने के बाद पुनः रत्नपुर नाम की, नहीं, रत्न संचय नगर के नाम की नगरी में सामंतवर्धन नाम का एक मंत्री का पुत्र हुआ। सामंतवर्धन नाम का मंत्री पुत्र हुआ। राजा ने जैनेश्वरी दीक्षा को धारण कर लिया। राजा के अभिप्राय को देख करके उसके अंदर भी वैराग्य की कणिका उत्पन्न हो गई। देखो कहाँ कहाँ काम कर रहा है, बस ये लगाओ आप, तो ये सब लगाना सीख लो बस। इतना आनंद आता है, फिर इतना आनंद आता है, मैं क्या बताऊं आपको। जिनने केवल रट के पढ़ के रखा हुआ है ग्रंथों को, केवल रट के रुके, बे आनंद नहीं लूट पाएंगे। जो ग्रंथों की गाथाओं को याद करके और फिर उनको लगाते हैं जीवन में, उनका आनंद बे ही समझ सकते हैं। लगाना आना चाहिए, अब लगाओ। वो एक अंतर मुहूर्त का पुण्य त्याग कैसे काम कर रहा है। व्यंतर बना दिया, मंत्री पुत्र बना दिया, स्वर्ग 12वें स्वर्ग में पहुंचा दिया। आगे क्रम से बढ़ते जा रहा है, परंतु स्टार्टिंग पॉइंट देख के चलो आप, तो स्टार्टिंग पॉइंट देख के चलो। स्टार्ट तो उसकी एक छोटे से व्रत से हुई थी, वो भी अंतर मुहूर्त मात्र के लिए। ऐसा मंत्री पुत्र अपने राजा को दिगंबर मुनि होता देख करके उसके अभिप्राय से ये भी वैराग्य को प्राप्त हो गया, और उसने भी महाव्रतों को धारण कर लिया। और महाव्रतों को धारण करके फिर ये वही जीव वही कुलवंता, वही कन्या, वही दरिद्री कन्या कहाँ पहुँच गई? ग्रेवियक, अंतिम ग्रेवियक में जाकर के अहिमेंद्र हुआ। देख रहे हो कहाँ पहुँच गया? वही कुलवंता, वही दुर्भाग्या कन्या जो रोटी के दाने दाने के लिए तरस रही थी, वह अंतिम ग्रेवियक में जाकर के अहिमेंद्र हो गया। व्रतों का प्रभाव, संयम का प्रभाव। और वहाँ से उसने अपनी आयु पूर्ण की, और आयु पूर्ण करके और वही जीव सहस्त्रार रत्नपुर नगर के, रत्नपुर विद्याधरी नगरी रत्नपुर नगर के सहस्त्रार नाम के राजा और हृदय सुंदरी नाम की रत्नी रानी से तू इंद्र हुआ है। चूंकि अहिमेंद्र का पद भोग कर आया था, चूंकि अहिमेंद्र का पद भोग कर आया था। आंसू मत बहाओ नितिन भैया, आंसू मत बहाओ, अपना भी हो जाएगा। काहे टेंशन ले रहे हो? अपना ही तो हो पाएगा। तत्वों को सुन के प्रीति उत्पन्न हो रही है, अपना ही तो कल्याण हो पाएगा। तो क्या उनका होगा जो अभी नोट पानी करने में लगे हुए हैं? उनका तो संसार लंबा है। वह दुर्भागा कन्या पाप कर्म की वजह से किस अवस्था में थी? पुण्य बढ़ाती गई, पुण्य बढ़ाती गई। इसलिए सर्वथा दीदी, सर्वथा पुण्य है नहीं होता, सर्वथा पुण्य है नहीं होता। लोगों ने पुण्य को सर्वथा हे मान करके और पाप में पड़े हुए पुण्य कर ही नहीं रहे हैं।
सर्वथा पुण्य नहीं होता है, क्योंकि पुण्य है होता तो आज यह इंद्र जो आज वैराग्य को पहुंच रहा है, वो उस एक कहाँ ले चल रहा है, वो देखो आपको, एक अंतर मुहूर्त का भोजन के त्याग उसको भगवान बनाने ले जा रहा है। इंद्र बना दिया। उन्होंने कहा, हे इंद्र, तूने ग्रैव्यक में अहिमिंद्र का पद भोगा, इसलिए तेरी सारी की सारी चेष्टाएं वैसी की वैसी हैं, इसलिए तेरे माँ को इंद्र का दोहला हुआ जब तू गर्भ में आया, इसलिए तेरी सारी की सारी चेष्टाएं इंद्रों जैसी थीं, और तूने अपने यहाँ रहकर भी वही अहिमिंद्र जैसा पद भोगा, इंद्रों जैसा पद भोगा। पर वह इंद्र आंसू बहाते हुए कहता है, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने ये तो बताया कि मैंने ये इंद्रों जैसा सौभाग्य भोगा, ये पद को भोगा, लेकिन वह कौन सा पाप कर्म मेरा उदय में आ गया जिस पाप कर्म के उदय से मेरी ये दुर्दशा हो गई। ऐसा वैभव भोगने पर भी मेरा इतना तिरस्कार हो गया, एक रावण के द्वारा मैं हरा गया, मुझे हार का सामना करना पड़ा, उसके तीखे शब्दों का सामना करना पड़ा, वह कौन सा पाप कर्म उदय में आ गया। तब वे अवधि ज्ञान नेत्र के धारी मुनिराज ने कहा, तू भूल गया इंद्र, ये तो तेरे इसी भव की कथा है। जिस वैभव को तूने प्राप्त किया ये तो भवों भवों की कथा है, लेकिन जिस तिरस्कार के कारण से तू तिरस्कार को प्राप्त हुआ है, तू भूल गया, ये तो तेरे इसी भव की कथा है। जब तू इंद्र अपने वैभव में मस्त था, तूने कुछ भी नहीं देखा, तूने कुछ भी नहीं देखा, तू धर्मात्मा होकर भी तू अधर्म नहीं देख पाया, और उस अधर्म का फल तुझे इस तिरस्कार के रूप में भोगना पड़ा। जब तू युवा था और अरिंजय नाम के नगर में एक वेगवती नाम की रानी, अहिनी वेग राजा वेगवती नाम की रानी से अहिल्या नाम की कन्या उत्पन्न हुई थी। उस कन्या को तू बहुत मन से चाहता था, पर अहिनी वेग ने अपनी कन्या का तुझसे विवाह न करके उसका स्वयंवर रचा। वहाँ नगर नगर से सारे विद्याधर राजा उस स्वयंवर में पधारे, सारे भूमि को राजा उस स्वयंवर में पधारे, लेकिन उस अहिल्या ने अपनी वरमाला ना तुझे डाली और ना ही किसी अन्य विद्याधर के गले में डाली। उसने अपनी माला आनंद माला नाम के एक राजकुमार था, उस राजकुमार के गले में डाल दी। इससे तू बड़ा क्षुभित हुआ, तुझे बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ कि मैं इतना वैभव, सौंदर्य, रूप सब कुछ मेरे पास है, बल है, शक्ति है, धन, ऐश्वर्य सब है मेरे पास, पर इस कन्या ने मेरे गले में वरमाला न डाल करके इस भूमि गोचरी के गले में वरमाला डाल दी। इस बात से तू बड़ा दुखी हुआ और तूने उस आनंद माल से मन ही मन द्वेष रखने लग गया। बहुत समय बीत गया, वह भोगों को भोगते भोगते वह आनंद माल इन भोगों से उदास हो गया। उदास होकर के वह मुनिराज हो गया। उसने सारा वैभव छोड़ करके अपने पुत्र को राज संपदा सौंप करके, और वह आनंदमाल दिगंबर मुनिराज होकर के वन वन में तपस्या करने लग गया। अचानक से एक दिन तू उसी वन में निकल पड़ा और वह आनंदमाल नाम के जो मुनिराज थे चंद्रगिरी पर्वत पर विराजमान थे। तू वन में नहीं गया, तू विजयार्थ पर्वत की वंदना करते हुए और अनेक अनेक अकृत्रिम चैत्यालों की वंदना करते हुए जब तू वापस आ रहा था, तब तुझे एक पर्वत पर, चंद्रगिरी नाम के पर्वत पर, तो चंद्रवर्त नाम के पर्वत पर ये आनंद नाम माल जो मुनिराज हो गए थे वो मिल गए। प्रथम तो तूने उनको नमस्कार किया, पर जैसे ही तूने उनको पहचाना, तेरे अंदर पूर्व का रोष, वैरभाव वह प्रचंड हो गया और तूने उनका तिरस्कार करना शुरू कर दिया। तूने कहा कि हे नग्न पुरुष, जब तेरे में पौरुष नहीं था, बल नहीं था, तो तूने मेरी अहिल्या को अपने साथ विवाह क्यों कर लिया? अब मुंह छुपाते भागते फिर रहा है और ऐसा दिगंबर बनकर वेश धारण करके यहाँ ढोंग कर रहा है।
उनका बहुत तिरस्कार किया, बहुत अपमान किया। उनके अपमान सहन नहीं कर पाए। कौन? वे मुनिराज तो अपनी आत्मा के ध्यान में लीन थे, उनको कुछ भी तेरी अशुभ वाणी से उन्होंने, वो तो निश्चेष्ट बैठे हुए थे, परंतु उनके ही एक भाई और थे जो उनके ही बाजू में मुनिराज बने बैठे थे। तेरे इन कटुक शब्दों से उनका हृदय बहुत दुखी हो गया, उनका हृदय क्रोध से भर गया। और वे मुनिराज अपनी विद्या से तुझे भस्म करने ही वाले थे, लेकिन इस अभिप्राय को तेरी पत्नी ने जान लिया और उसने मुनिराज के चरणों में निवेदन किया कि मुझे पति की भिक्षा दीजिए, मैं युवा अवस्था में वैधव्य को धारण नहीं करना चाहती हूँ। ये यद्यपि इन्होंने मुनिराज का तिरस्कार किया है, ये बहुत गलत किया है, फिर भी है मुनिराज आपके द्वारा तो ये क्षमा के ही पात्र हैं। ऐसे उसके प्रिय वचनों को सुनकर के उन मुनिराज ने धैर्य और संतोष को धारण किया और उसको क्षमादान दे दिया। परंतु क्षमादान देते हुए भी उन्होंने इतना उनके मुंह से निकल पड़ा कि तूने दिगंबर मुनिराज का तिरस्कार किया है, तू भी एक दिन घोर तिरस्कार को प्राप्त होएगा। जगत में तू मुनिराज के ऊपर हंस रहा है, तेरी जगत में हंसी होगी। नान्यथा मुनि भाषणम। इसलिए भैया महाराजा से थोड़े बच के रहियो। हमें मतलब रिद्धि विद्धि अभी प्रकट नहीं होती हैं पंचम काल में, लेकिन सिद्धि प्रकट हो जाती हैं। रिद्धियां पंचम काल में कोई भी मुनिराज को रिद्धि नहीं होती हैं, लेकिन मंत्र आदि की सिद्धि तो हो जाती है, वचन सिद्धि तो हो जाती है, आसन सिद्धि हो जाती है, मुद्रा सिद्धि हो जाती है। इसलिए जितनी विनय कर सको उतनी विनय करना। कोई भी मुनिराज की अभिनय किंचित भी मत करना, घोर घोर पाप का बंध होता है। उसी भव में उदय में जाता है, क्या तो कोड़ी होगा या फिर घिसट घिसट के मरता है जीव। देखता हूँ मैं, देखा है मैंने, या तो कोड़ी हो जाएगा, जगह जगह से टपकेगा, और या फिर घिसट घिसट के मरेगा। ऐसी दुर्गति से मरण होता है, ऐसी भयानक रूप से मरण होता है उस जीव का जो मुनि निंदा करता है। इसलिए मुनि निंदा, हाँ, अपने हाथों से निंदा करने वाला व्यक्ति, मुनि निंदा करने वाला व्यक्ति अपने ही हाथों से अपना मल उठा के खाता है। ये दुर्दशा हो जाती है। इसलिए कभी मुनि निंदा मत करना, व्रतियों की निंदा मत करना। आपको अच्छे लगें बुरे लगें, अच्छे लगें तो खूब सम्मान करो, बुरे लग रहे हो आपको कोई व्रति महाव्रति, आप उनसे मध्यस्थ हो जाओ, दूर हो जाओ, लेकिन निंदा मत करना, भूल कर भी निंदा मत करना, दुर्गति हो जाएगी। इस प्रकार से वे वही पाप कर्म का उदय आज तेरा आ गया इंद्र। उसे पाप कर्म के इसी भव में वह कर्म उदय में आ गया, और उसे पाप कर्म के उदय से तू इस दशा को प्राप्त हुआ, इस निंदा, इस अपमान को प्राप्त हुआ। इतना सारा वैभव रावण के द्वारा छीन लिया गया और तेरा कटुक वचनों के द्वारा तिरस्कार किया गया, और अब तू उन्हीं वचनों को बार बार सोच के संतापित होता है। वही कर्म का उदय चल रहा है। इस सब वृत्तांत को सुनकर के इंद्र के मन में बड़ा क्षोभ उत्पन्न हुआ। ओ धिक्कार मेरी पर्याय को, धिक्कार मेरे परिणामों को। कहाँ मैंने अपना कार्य प्रारंभ किया था, कहाँ तक मैं पहुँचा, और कहाँ इस तुच्छ सी संपत्ति में, वैभव में मैं इतना भूल गया, मैं अपने आप को भूल गया। धिक्कार हो इस वैभव को, इस वैभव ने मेरा इतना तिरस्कार करा दिया। अरे रावण मेरा शत्रु नहीं है, वह तो मेरा परम मित्र है। यदि वह मुझे ना मिलता तो मेरा यह मेरा स्थान नहीं हो पाता, और यदि मेरा यह स्थान नहीं हो पाता तो मुझे वैराग्य नहीं उत्पन्न हो पाता। ऐसे वह परिणामों से भरकर संसार की सभी विषय वासनाओं से अब उसको किंचित भी किसी राज्य में आसक्ति नहीं, किसी रानी में आसक्ति नहीं, किसी वैभव में, किसी भी चीज़ में अब उसका मन नहीं लगता। वो तो अब अंतर से वैराग्य से भरपूर परिपूर्ण होकर के और वैराग्य धारण करते हुए वह इंद्र दिगंबर मुनि हो गया। दिगंबर मुनि होकर के स्थान स्थान पर, पर्वत पर्वत पर उग्र तप करने लग गया, और उग्र तप करते हुए एक दिन उसे इंद्र ने कैवल्य दिवाकर को प्राप्त कर लिया। केवल ज्ञानी हो गया, केवली भगवान हो गया, इंद्र केवली भगवान हो गया। और आयु पूर्ण जैसे हुई
तो वे केवली भगवान अंतिम शुक्ल ध्यान का अंतिम पाया चढ़ते हुए और परम मोक्ष धाम को सिधार गए। नमो अरियंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो वज्जायाणम, नमो लोय सब साहुणम। पंच परमेष्टि भगवान की